हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सी मनोज गुप्ता। ऑल अबाउट टीडीएस सीरीज में हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया टीडीएस को लेकर, जैसे कि हमें कब कब टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है और किस रेट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, टीडीएस की पेमेंट कैसे की जाती है और टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। बजट 2019 के जरिए टीडीएस प्रोविजंस में कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ लिमिट्स को बढ़ाया गया है। आज की हमारी इस वीडियो में हम एक क्विक डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में आपको टीडीएस किस रेट से डिडक्ट करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 194I, जो कि बात करता है टीडीएस इन केस ऑफ रेंट। जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया था, अगर आप 1,80,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट पे करते हैं और वह रेंट आप लैंड एंड बिल्डिंग या फिर फर्नीचर के लिए पे कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना होता है। और अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के लिए रेंट पे कर रहे हैं तो ऐसे में आपको 2% का टीडीएस डिडक्ट करना होता है। बजट 2019 के जरिए इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब आपको 2,40,000 रुपये तक की पेमेंट के लिए कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अगर आप 2,40,000 रुपये से ज़्यादा ईयरली रेंट पे करते हैं तो ऐसे में आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आपने रेंट पे किया है लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर के लिए, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए रेंट पे किया है तो ऐसे में आपको 2% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो ध्यान रखें, अगर आपने कोई ऑफिस रेंट पर लिया है या फिर कोई गोडाउन रेंट पर लिया है, आपको अंडर सेक्शन 194I टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में 2,40,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 194A की। अगर बैंक्स के द्वारा या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा फिक्स डिपॉजिट्स पर या फिर रेकरिंग डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है और यह इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। लेकिन 1 अप्रैल 2019 से लिमिट बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी गई है। दैट मीन्स अब फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट्स पर अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज दिया जाता है तो ही 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स यह लिमिट 50,000 रुपये रहेगी। बैंक और पोस्ट ऑफिस के द्वारा 40,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज दिए जाने पर 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज देने पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इसमें कवर नहीं होता है। दैट मीन्स सेविंग बैंक पर आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा सेक्शन 194A के तहत अगर और कोई इंटरेस्ट पे किया जाता है, दैट मीन्स बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो ऐसे में 5,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने पर उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। इस लिमिट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है या फिर कोई फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, ऐसे में 5,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट होने पर 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर इंटरेस्ट की पेमेंट बैंक को की जा रही है ऐसे में उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 194J की, जिसके तहत अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग या फिर टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग या फिर रॉयल्टी नॉन कम्पीट फीस के रिगार्डिंग अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं और वह पेमेंट 30,000 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे में 10% का टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल फीस पे करते हैं लाइक ऑडिट फीस, बिल्स ऑफ प्रोफेशनल्स, फिर कोई टेक्निकल सर्विसेज के लिए कोई पेमेंट करते हैं और वह पेमेंट 30,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सेक्शन 194H के तहत अगर आप कोई भी कमीशन या फिर ब्रोकरेज पे कर रहे हैं और वह कमीशन या ब्रोकरेज 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे में आपको 5% का टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 194J सब सेक्शन 1 क्लोज बी सब क्लोज ए के तहत अगर आप किसी डायरेक्टर को सैलरी के अलावा कोई पेमेंट कर रहे हैं, लाइक बोर्ड मीटिंग्स के केस में आप डायरेक्टर को सिटिंग फीस पे करते हैं तो ऐसे में आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है।
पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। आप कोई भी पेमेंट करते हैं सिटिंग फीस के लिए, उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194 आई ए के तहत अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और जो वैल्यू है, कंसीडरेशन है, वह 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में 1% का टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। On purchase of property more than rupees 50 lakhs, buyer has to deduct 1% TDS and pay balance to the party. सेक्शन 194C के तहत अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करते हैं तो ऐसे में आपको दो लिमिट यहाँ पर चेक करनी होती है। अगर जो सिंगल पेमेंट है 30,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर ईयरली पेमेंट है सभी बिल्स को मिलाकर वह 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो इन दोनों केसेस में अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है तो ऐसे में 1% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, तो ऐसे में 2% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194C के तहत हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। इसके लिए आप हमारी ऑल अबाउट टीडीएस सीरीज को रेफर कर सकते हैं। ऑल सर्विसेज लाइक पेमेंट टू सिक्योरिटी गार्ड, कोरियर्स, मेंटेनेंस एजेंसी, कैब सर्विस, एडवर्टाइजमेंट्स सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत आती हैं और आप इनको जो भी पेमेंट करते हैं, अगर वह लिमिट से ज़्यादा पेमेंट है तो आपको 1% या फिर 2% एज द केस में भी टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा सेक्शन 192 के तहत अगर आप पीएफ विड्रॉ करते हैं 5 साल से पहले, तो ऐसे में 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है अगर जो विड्रॉल है वह 50,000 रुपये से ज़्यादा है। If we withdraw our PF for before 5 years, then PF department deduct 10% TDS. फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो भी आप पेमेंट करें उस पर अकॉर्डिंगली TDS डिडक्ट करें अगर आपको TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। TDS के रिगार्डिंग अगर आप डिटेल्ड नॉलेज चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारी ऑल अबाउट TDS सीरीज को रेफर कर सकते हैं। Thanks for watching All About Taxes. Keep liking, keep sharing, keep subscribing.